नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ राजेश कुमार। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। आगरा से खबर है, जहां आगरा में एकजुट हुआ देश का राजपूत समाज और युवाओं और बुजुर्गों में दिखा जोश और गुस्सा। क्षत्रिय समाज करनी सेना के संस्थापक ने कमान संभाली है। राष्ट्रीय अध्यक्ष राज शेखावत उन्होंने कमान संभाल रखी है और करनी सेना भोपाल के अध्यक्ष राघवेंद्र सिंह तोमर भी पहुंचे। राजपूत करनी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष महिपाल सिंह मकराना भी इसमें पहुंचे और ठाकुर पूरन सिंह करनी सेना के प्रदर्शन में पहुंचे। तो ठाकुर पूरन सिंह करनी सेना के प्रदर्शन में वो भी शामिल हुए। आगरा में एकजुट हुआ देश का राजपूत समाज और कई दिग्गज यहां पहुंचे। युवाओं और बुजुर्गों में लालजी सुमन के प्रति गुस्सा भी दिखा। क्षत्रिय समाज करनी सेना के संस्थापक ने कमान संभाली। राष्ट्रीय अध्यक्ष राज शेखावत यहां मौजूद। और करनी सेना भोपाल के अध्यक्ष राघवेंद्र सिंह भी यहां पहुंचे। तो आगरा में एकजुट हुआ देश का राजपूत समाज और यहां पे बड़ी संख्या में युवा और बुजुर्ग यहां पे दिखाई दिए। तो रक्त स्वाभिमान सम्मेलन में शामिल होंगे उपेंद्र राणा और उपेंद्र राणा की तलाश कर रही है पुलिस। और केंद्र के कार्यक्रम में आने पर टकराव हो सकता है। तो कार्यक्रम में देश के हर हिस्से से राजपूत समाज के लोग पहुंच रहे हैं। और मोहसिन हमारे संवाददाता इस पे ज्यादा जानकारी के साथ। मोहसिन, आगरा में पूरा राजपूत समाज एकजुट हो रहा है। देखिए, बिल्कुल जाहिर तौर पर राजेश, राजपूत समाज आगरा में पूरी तरह से एकजुट हो चुका है, क्योंकि जिस तरह से समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सांसद रामजी सुमन ने जो बयान दिया था, जो टिप्पणी की थी, उसको लेकर आज चूंकि राणा सांगा जी की जयंती भी है, तो उस जयंती के सहारे यहाँ से रक्त स्वाभिमान सम्मेलन का इसको नाम दिया गया और यहाँ से संदेश ये देने की कोशिश हिस्सा बन रहे हैं। देखिए, आज आप लोग सब यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं, यहाँ से क्या संदेश आप देने की कोशिश कर रहे हैं? क्योंकि रामजी सुमन ने कह दिया वो माफ़ी नहीं मांगेंगे, इस जन्म में तो माफ़ी नहीं मांगेंगे कम से कम। देखिए, मेरा नाम अमरीश सिंह है, मैं गोंडा की धरती से आया हूँ। उन्होंने कह दिया माफ़ी नहीं मांगे, वो उनका बयान नहीं है, श्री अखिलेश यादव का बयान है, क्योंकि उन्होंने एक बार बयान दे दिया। उसके बाद दलित और राजपूत खेलने के चक्कर में पूरा अखिलेश यादव गेम खेल के बैठे। 27 का चुनाव आ रहा है, ये नहीं चाहते उनकी जमानत जब्त कर देंगे, किसी गांव में हलने नहीं देंगे, गांव उनको खेदेंगे अखिलेश यादव के। हमें कोई धर्म, कोई जात हमें बुरा नहीं लगता। हम तो क्षत्रिय हैं जो हर आदमी की रक्षा करते हैं। हम ना मुस्लिम देखते हैं ना यादव, कोई नहीं। हमारे लिए सर्व धर्म सर्व जाति की रक्षा करते हैं। हमारे लिए सबसे प्रेम है राष्ट्र प्रेम। हम राष्ट्र प्रेमी हैं। हमारे खून में, हमारे ब्लड में, अभी हम चीर के दिखा देंगे, आप डीएनए हमारा टेस्ट करवा लीजिए, सबसे पहले हमारा राष्ट्र प्रेम निकलेगा। और ये सुमन जो दल्ला बोला है, इसको आज नहीं कल दिखाएंगे। आज तो अभी 5-7 लाख लोग हम थे, जयंती मनाए हैं श्री महाराणा सांगा जी। क्या करेंगे आप? कह रहे कि रामजी सुमन को हम दिखाएंगे, क्या दिखाएंगे? ये बदला लिया जाएगा। अगर वो नहीं मानते हैं, उनको सांसद सदस्यता नहीं रद्द होती है राज्यसभा से, या अखिलेश यादव उन पे कोई कार्रवाई नहीं करते, माफ़ी नहीं मांगते। अभी तो हमने आज एक प्रदर्शन किया है, जयंती मनाई है। आने वाले समय में 2027 है, जब मिलेंगे 6 महीने, कितने दिन प्रशासन और उनका शासन उनकी सुरक्षा में लेके बैठे रहेगा, गोदी में थोड़ी खिलाएगा। जिस दिन मिलेंगे उनको चप्पल से मारा जाएगा।
चप्पल से मारेंगे, गली गली मारेंगे, अखिलेश यादव को खेदेंगे, कहीं छोड़ेंगे नहीं। एक बात बताइए, आप कह रहे हैं चप्पल से मारेंगे, इसी तरह के और भी बयान है। कोई कह रहा है जबान काटेंगे, कोई कह रहा है कि हम 13वीं का कार्ड छपवा देंगे। रामजी लाल सुमन आगरा में होते तो 13वीं का कार्ड छपवाता। फिर आप में और रामजी लाल सुमन में क्या फर्क रह गया? आप भी ऐसा विवादित बयान दे रहे हैं, उकसा नहीं रहे आप लोगों को? हम उकसा नहीं रहे। जो महापुरुष होते हैं वो हमारे नहीं होते, सर्व धर्म के होते हैं, सनातनियों के होते हैं। ये उकसाने वाला बयान नहीं, चप्पल से मारेंगे, चांटे से मारेंगे। बिल्कुल नहीं। उन्होंने हमारे बाप, हमारे दादा के ऊपर गलत टिप्पणी की सांसद भवन में, और उसके बाद वो माफी नहीं मांग रहे, तो हम उकसाने वाला? अरे उसका तो वो हस्र करना चाहिए, वो दल्ले कमीने का। वो ऐसे बोल के उसके बाद बोलता है माफी नहीं मांगेंगे, बोल रहा है लड़ लो। उसकी माँ ने दूध पिलाया है, हम अपना कलेजा अकेले जाएंगे और लड़ के दिखा दे। उसके परिवार में कोई सदस्य लड़ ले, चीर के रख देंगे। यही रास्ता बचा है क्या राजपूत समाज के पास? ये रास्ता बचा है कि व्यक्तिगत बदला लेंगे? जब बार बार वो यही इसी बात पे उकसाने का कोशिश कर रहा है, वो बार बार मीडिया के सामने आकर के राजपूतों का विरोध कर रहा है, उनको जात सूचक गालियाँ, उनके पूर्वजों को गालियाँ दी जा रही हैं, तो उसके साथ ये हश्र होना ही चाहिए। उपेंद्र राणा को लेकर भी तमाम अटकलें लग रही हैं कि उपेंद्र राणा पहुंचेंगे नहीं पहुंचेंगे, क्योंकि पुलिस भी तलाश कर रही है, तो ऐसे में अटकलें हैं। अब उपेंद्र राणा जी का न पहुंचना ठीक था, अटकलें हैं। हम बता रहे जैसे उपेंद्र राणा को पुलिस ढूंढ रही है, वो आए थे। सबसे ज़्यादा चोटिल सनी सिंह हुए, अयोध्या के रहने वाले उपाध्यक्ष करणी सेना के। उपेंद्र राणा चोटिल हुए। पुलिस उपेंद्र राणा को ढूंढ रही, सनी सिंह को ढूंढ रही, वो तो चोटिल मान लीजिए आए, और सुमन को ढूंढ रही है। उनके आप सोशल मीडिया देखेंगे कितने लोग मुगलपूत, कितने लोग गाली दे रहे हैं, आप हमको बता रहे हैं या नहीं। हम लोग तो हर आदमी, किसी का कभी कोई हम लोग कार्यक्रम करते हैं अशब्द किसी जाति, किसी धर्म कभी नहीं बोलते। हमारा हम लोग बचपन से हमारे माँ बाप ये सिखाते हैं, सबसे पहला आपका जो है प्रेम राष्ट्रभक्ति है। हमारी राष्ट्रभक्ति सिखाती है। हम क्षत्रिय हैं, हमारा ये धर्म है, हम सबकी रक्षा करें, लड़े, राष्ट्र के लिए लड़े। लेकिन राष्ट्र के लिए लड़े तो, लेकिन ये भी तो नहीं है ना कि आप खुद से फैसला कर लें। हमारे बाप के ऊपर अगर कोई उंगली उठाएगा, उसके बाद कोई उनके ऊपर कार्रवाई नहीं करेगा। अखिलेश यादव सीधा उसके ऊपर हाथ रख के बैठे हैं, वो जातिवाद का कार्ड खेल रहे हैं। जब ऐसा कार्य होगा तो हमें उठानी पड़ेगी तलवार। हमने म्यान में रखी, हमने चलाना नहीं भूला, फिर उठाएंगे, चाहे गृह युद्ध होना पड़े। जब ये चाहता है भारत, यहाँ की जनता चाहती है, हमें जातियों में बांटना चाहती है, हमें 5%, 7% बताती है, हमने कहीं वो किए हैं, हमने कट के मारे हैं। अच्छा, रामजी लाल सुमन ने तो ये भी कहा कि मेरा किसी को धार्मिक भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाना था, किसी धर्म विशेष पर बयान क्यों दिया उस भड़ोए ने? मैं आगरा की धरती से यहीं खड़े होकर बोल रहा हूँ, अगर रामजी लाल एक बाप की औलाद है तो अकेले निपट के दिखा दे, मैं भी क्षत्रिय का रक्त नहीं। वो बोला था। और 27 में इसका जवाब अखिलेश यादव खुद भुगतेंगे। उनको गांव से दौड़ाया जाएगा, विधानसभा वो नहीं पहुंचेंगे 27 में, और ना कभी दोबारा उनको मतलब सत्ता में आने का मौका दिया जाएगा। नहीं, मुझे याद आता है अखिलेश यादव ने तो ये भी कहा था जब 24 का चुनाव हो रहा था कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। ठाकुरों के साथ चले वो तो अब कहाँ वो साथ चले? वो तो अपने बयान से कब पलट जाए कोई भरोसा उनका है नहीं। वो तो राजा भैया के लिए कुर्सी छोड़ के खड़े हो जाते थे। एक बार वो मीडिया वाले पूछे तो कह रहे हैं हम जानते ही नहीं इनको। आता हूँ एक सेकंड। तो वो कह रहे हैं ये कौन है, हम तो नाम नहीं जानते। उन्हीं राजा भैया के बल पे जो उनके पिताजी मुलायम सिंह यादव कई बार सरकार बनाते थे, वो कह रहे हैं राजा भैया कौन हम नहीं जानते हैं। तो अखिलेश का क्या भरोसा है कब पलट जाएं? वो तो दल बदलू खुद है, मतलब बयान कब देके कब पलट जाएं कुछ पता ही नहीं उनका। उनको अच्छा, ये तो देखिए रामजी लाल सुमन का ये अब बयान है जिस पर अब लाल का बयान नहीं है, अखिलेश यादव का बयान है। 35 साल से क्या वो दलित नहीं थे रामजी लाल? कभी आप सुने अखिलेश यादव की मुंह से जब ये बयान दिए उल्टा सीधा हमारे पूर्वजों के ऊपर, तब दलित और क्षत्रिय लेकर ये अखिलेश यादव कूद रहे हैं। बिल्कुल मोहसिन, मैं लौटता हूं आपके पास। हमारे साथ मनोज चहर भी हैं जो कि रामजी लाल सुमन के आवास के बाहर हैं। मनोज, वहां की किस तरह की तस्वीरें, चूंकि राजपूत समाज में तो काफी गुस्सा दिखाई दे रहा है और एकजुट भी हो रहे हैं लोग यहाँ पे। बिल्कुल, जिस तरीके से राजपूत समाज करणी सेना में जिस तरीके का उबाल है, गुस्सा है, वो जाहिर सी बात है कि जिस तरीके से जो वीडियो सामने आ रही है उसमें साफ तौर पर देखा जा सकता है कि राजपूत जो राणा सांगाल की जयंती बनाने के लिए एकत्रित हुए, तो वो कहीं ना कहीं रामजी लाल सुमन के खिलाफ उनके अंदर आक्रोश भरा हुआ है। मेरी मौजूदगी रामजी लाल सुमन के आवास पर है। यहाँ पर लगातार पुलिस फोर्स की त्रिस्तरीय जो सुरक्षा व्यवस्था है वो देखी जा रही है। रामजी लाल सुमन स्वयं यहाँ मौजूद है। अब मैं तस्वीरों में भी दिखाने की कोशिश करूंगा। तो देखिए ये पुलिसकर्मी है, ये बैठे हुए हैं यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था के हिसाब से। और ये देखिए ये रामजी लाल सुमन जी का आवास
आवास है, और यहाँ पर तमाम जो उनके कार्यकर्ता है वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। और साफ तौर पर देखा जा सकता है कि जिस तरीके से रामजी सुमन का जो बयान था, उस बयान पर रामजी सुमन अड़े हैं। लगातार जिस तरीके से पूरी बैरिकेडिंग यहाँ कर दी गई, ये गेट एक बंद कर दिया। दो इनके आवास के पास पहुंचने के लिए 2 गेट थे, एक गेट इसका बंद कर दिया गया और दूसरे गेट पर इनके यहाँ पर जो है दूसरे गेट से आने जाने की व्यवस्था रखी गई है। वहां पर तमाम पुलिस फोर्स की तैनाती कर दी गई है और ये देखा जा रहा है कि पुलिस फोर्स के साथ तमाम जो लिस्ट उनकी रखी गई है, यहाँ पर जो पुलिस की जवानों को दी गई है वो पुलिस जवान उस लिस्ट के अनुसार ही उनको अच्छी तरीके से चेकिंग करते हुए अंदर एंट्री दे रहे हैं। और लगातार जो मेंटल डिटेक्टर है उनके माध्यम से उनको गुजारा जा रहा है। सुरक्षा के पूरे उपकरण यहाँ पर बरते जा रहे हैं। उनके ठीक घर के सामने भी एक मेंटल डिटेक्टर लगाया गया है। जैसे उनके घर में अगर कोई एंट्री करता है तो वो बाकायदा एकदम सुरक्षा के उपकरणों में होकर जाएगा। और निश्चित तौर पर कह सकते हैं कि जो पुलिस प्रशासन का पहले से प्लान था कि रामजी सुमन की सुरक्षा 26 मार्च को यहाँ हुआ था, यहाँ हंगामा हुआ, उसको ध्यान में रखकर पुलिस पहले से ही अलर्ट थी। करीब 4 पुलिस के जवान यहाँ पर है सुरक्षा व्यवस्था के यहाँ से एमजी रोड। जी बिल्कुल मनोज, और कहीं ना कहीं विवाद जो है बढ़ता जा रहा है। मोहसिन, चूंकि आपके साथ जो लोग हैं उनमें काफी गुस्सा दिखाई दे रहा है और वो ये कह रहे हैं कि भाई ये जो बयान दिया वो अच्छा नहीं था और इसके परिणाम भुगतने होंगे, तो क्या आगे की इनकी रणनीति है? देखिए राजेश, मैं बता दूं कि जो आज शाम का 5 बजे का वक्त है वो काफ़ी अहम होने वाला है, क्योंकि लगातार यहाँ पर जो राजपूत समाज देश के कोने कोने से जुट रहा है और उपेंद्र राणा के भी यहाँ पर पहुँचने की पूरी संभावना जताई जा रही है। हालांकि वो बात अलग है कि टकराव के हालात पैदा हो सकते हैं, उसको लेकर पुलिस प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है। चूँकि 5 बजे ये मांग की है यहाँ पर जितने भी राजपूत समाज के जितने भी पदाधिकारी, जितने भी कार्यकर्ता और जितने भी देश के कोने कोने से युवा और बुजुर्ग इकट्ठा हुए हैं, उन्होंने ये तय किया है कि 5 बजे प्रशासन की ओर से यहाँ पर कोई डेलीगेशन आए, उनसे बातचीत करे और उनका ज्ञापन ले। उसमें अलग अलग तरह की मांगे हैं। सबसे पहले तो यह है कि उसका खिलाफ मुकदमा कायम होना चाहिए। चूंकि वो राज्यसभा सांसद है तो बाहर एकदम मुकदमा कायम नहीं हो सकता है, मुकदमा कायम होना चाहिए। पहली मांग ये रहेगी। दूसरी मांग यह है कि राज्यसभा से सदस्यता भंग कर देनी चाहिए। और तीसरी सबसे बड़ी बात यह है कि 5 बजे के बाद यह भी हो सकता है कि रामजी सुमन के आवास की तरफ ये पूरा का पूरा जो जन सैलाब है, जो राजपूत समाज का जन सैलाब उमड़ा है, वो रामजी सुमन के आवास की तरफ भी कूच कर सकता है। इस तरह की संभावनाएं भी है, चर्चाएं भी चल रही हैं। लेकिन इस पर जो फैसला होना है वो शाम 5 बजे के बाद होगा। लेकिन इतना अभी राजपूत समाज ने तय कर लिया है कि अगर रामजी सुमन माफ़ी नहीं मांगते हैं और समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो अखिलेश यादव माफ़ी नहीं मांगते हैं तो वो 2027 के विधानसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश के अंदर खासतौर से जो है समाजवादी पार्टी को राजपूत समाज न केवल उत्तर प्रदेश में बल्कि देश में कहीं भी अगर कोई चुनाव होगा तो राजपूत समाज समाजवादी पार्टी को वोट नहीं करेगा, यानी कि पूरी तरह से समाजवादी पार्टी का बॉयकॉट कर देगा। मेरी अभी कुछ ही देर पहले श्री राजपूत कड़ी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष महिपाल सिंह मकराना से बातचीत हो रही थी। उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया कि जब तक हम समाजवादी पार्टी को पूरी तरह से नेस्ता नाबूद नहीं कर देंगे तब तक राजपूत समाज चैन से बैठने वाला नहीं है। क्योंकि आपको याद होगा कि जब गुजरात में रोपेला जो मंत्री हुआ करते थे गुजरात में, उन्होंने जो है महिलाओं को लेकर अभद्र टिप्पणी की थी, राजपूत समाज की महिलाओं को लेकर उन्होंने अभद्र टिप्पणी की थी। तो उसके बाद में महिपाल सिंह मकराना और ठाकुर पूरन सिंह, ये 2 ऐसे व्यक्ति थे जो राजपूत समाज से निकलकर सामने आए थे और उन्होंने एक बड़ा आंदोलन शुरू किया था। और उन्होंने उसका बताया कि उसी का नतीजा ये रहा कि ये जो एनडीए था वो 240 पर आकर सिमट गया। तो राजपूत समाज अपनी ताकत का एहसास कराना जानता और उसी ताकत का एहसास कराने के लिए आज राजपूत समाज जो है निकलकर वो घरों से बाहर निकलकर अब सड़कों पर आ गया है। क्योंकि अब उन्होंने साफ कहा कि अब हम बातचीत नहीं करेंगे। अब राजपूत समाज के ऊपर अगर कोई भी आक्षेप लगाएगा, कोई भी किसी तरह की टीका टिप्पणी करेगा, अब बात नहीं करेंगे, अब रण होगा। यही आज मैंने यहाँ भी देखा कि जो क्षत्रिय समाज की एक पहचान होती है, जिस तरह से पूजा भी की जाती है, तलवार है या फरसा है, वो सब लेकर आज राजपूत समाज यहाँ पर पहुंचा। हवा में लहराती हुई तलवारें नजर आई, फरसे नजर आए। उससे कहीं ना कहीं संदेश देने की कोशिश की गई है कि अब हम चुप बैठने वाले नहीं हैं। यानी कि कुल मिलाकर अब राजपूत समाज आ गया है, अब जाग गया है। पहले सोया हुआ था। नहीं, सोया कभी नहीं था। हम लोग क्या करते हैं, कभी कोई बोल देता है, कभी कोई माफ़ कर दे। अब माफ़ी वाला मामला ख़त्म हो गया। कब तक माफ़ करेंगे? आप हमें रोज़ गाली देते हो, उसके बाद बदनाम कर देते हो, ठाकुर दलित ये वो। हम लोग कभी नहीं करते। हर समाज में 1-2 होते हैं। और जो अखिलेश यादव रकुल रीत बता रहे थे, जब रूपाला जी वहाँ के मंत्री थे गुजरात के, सबसे पहले इन्होंने आंदोलन किया, यहाँ पे हवा दी कि ठाकुर का मान सम्मान स्वाभिमान उनको चाहिए, बीजेपी उनको तार तार कर रही है। आज क्या हुआ? आपको वो बयान याद नहीं है? आज आप भूल गए कि आपके सांसद ने ऐसा बोला है। आप माफी मांग रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल मोहसिन, यहाँ पे जो गुस्सा है उनका वो स्वाभाविक यहाँ पे दिखाई दे रहा है। बहुत शुक्रिया मनोज आपका भी और मोहसिन आपका भी। तो अब राजपूत समाज यहाँ
एकजुट हो रहा है और आगे रामजी लाल सुमन की जो मुश्किलें हैं वो और बढ़ सकती हैं। मेवाड़ रियासत के कुशल शासक संग्राम सिंह, लोकप्रिय नाम राणा सांगा, राजस्थान के भरतपुर से 30 किलोमीटर दूर बवाना में जहां बाबर को राणा सांगा ने करारी शिकस्त दी थी और युद्ध हराया था। लेकिन अब एक नई सियासत चल पड़ी है। समाजवादी पार्टी के राज्यसभा के सांसद रामजी लाल सुमन ने जिस तरह से बयानबाजी की और राणा सांगा जी को लेकर जो अभद्र टिप्पणी की है, उसको लेकर राजपूत समाज में जबरदस्त गुस्से का उबाल है। क्योंकि आज जयंती है तो इसलिए जो तमाम राजपूत समाज है आज वो अपना न केवल विरोध दर्ज कराने यहाँ पहुंचा है, बल्कि अपनी पुरजोर तरीके से ये मांग भी उठाएगा कि राज्यसभा सांसद रामजी लाल सुमन की सदस्यता भंग हो, सख्त कार्रवाई हो। क्योंकि अभी सब चुप्पी साधे हुए हैं। आज आप लोग पहुंचे हैं, क्या मांग लेकर पहुंचे? क्योंकि आप जिक्र भी कर रहे थे कि सिख लोग कटार रख सकते हैं, आप तलवार भी नहीं रख सकते, जबकि श्रृंगार है क्षत्रिय समाज का। मैं एडवोकेट डॉक्टर संगीता सिंह, राष्ट्रीय महिला अध्यक्ष क्षत्रिय करणी सेना, जिसके संस्थापक डॉक्टर राज शेखावत है। तलवार और युद्ध हमारा श्रृंगार रहा है। महाराणा प्रताप की जो विश्राम स्थली थी वो युद्ध का मैदान हुआ करता था। आज उन्हीं की प्रेरणा है कि हम लोग ये लाए हैं कि जो सुमन राणजी लाल सुमन है, अगर पहले का वक्त होता, सनातनी वक्त पहले का होता, तो उसकी तलवार से जीभ काटने पर आज उसकी छाती फाड़ के हम महिलाएं, वीरांगनाएं, छत्राणियां, सनातनियां खून मर्दन करेंगे जिस दिन भी मिल गया। ये हम लोग का संकल्प है। लेकिन एक चीज बताइए, आप कह रहे हैं कि अगर कहीं पे मिल गया तो आप इस तरह से खून खराबा करेंगे, लोकतंत्रात्मक तरीका तो नहीं? लोकतंत्रात्मक तरीका उस देशद्रोही को मानसिक आवारापन, मानसिक विक्षिप्त में वो पार्लियामेंट में असंसदीय लैंग्वेज पेश करता है। उसका काम है अपने कार्यों की समीक्षा करना, देश में अच्छा बुरा क्या हो रहा है उसकी समीक्षा करना। किसी भी महापुरुष पे टीका टिप्पणी करने से पहले 100 बार सोचना चाहिए। आपका वो स्थान नहीं था। और उसके बाद जिद तो ये है कि पार्लियामेंट के बाहर भी आके उसने वही लैंग्वेज यूज करी, तो फिर जब वो संविधान नहीं मानता है तो हम संविधान क्यों मानेंगे? हम तो वीर पराक्रम शौर्य के लिए, अपनी मातृभूमि की संस्कृति की रक्षा के लिए, अपने बलिदान करने के लिए हम लोग मशहूर हैं। एक सवाल ये है कि जिस तरह से जो रामजी लाल सुमन ने टिप्पणी की, उसके बाद भी अपने बयान पर वो अड़ी गए। वो कह रहा है कि मैं माफी नहीं मांगूंगा, इस जन्म में तो माफी नहीं मांगूंगा। 100 बार माफी मांगेगा, एक बार तो छोड़ो, और नाक रगड़ के माफी मांगेगा वो। इस बार क्या चाहिए उसकी? माफी क्या चाहिए? माफी क्यों चाहिए? एक मिनट, हम कहते हैं, उन्होंने चैलेंज किया था कि प्रशासन हटा दीजिए, हम करणी सेना से निपट ले रहे हैं। आज आपके मीडिया के माध्यम चैलेंज कर रहे हैं, अगर उसके पिछवाड़े में दम है तो आए हमारा सामना करे, प्रशासन हटा दे। हम लोग तैयार हैं, करणी सेना, छत्तीस समाज, 36 बिरादरी सब तैयार है उससे निपटने लगे। एक सवाल ये है कि जिस तरह से रामजी लाल सुमन ने बयानबाजी की, अभद्र रामजी लाल सुमन नहीं है, गद्दार सुमन बोलिए, गद्दार सुमन बोलिए। रामजी सुमन है, गद्दार लाल सुमन है, हरामी लाल सुमन है, भाट लाल सुमन है, राज लाल सुमन है, वो देशद्रोही है। और अखिलेश यादव लटेड़ा, उसका साथ देखे बाबर की औलाद है, वो बाबर की औलाद है, बाबर का औलाद है। उन्होंने संसद में जाहिर कर दिया तो किसका खून है? और वो बाबर की औलाद है अखिलेश यादव। जो अपने को यादव बोलता है वो यादव नहीं है, वो कटमुल्ला है। एक समाज की तरह वो कटमुल्ला है। वो अपने आप को सनातनी ना बोले, वो सनातनी नहीं है। संगीता जी, आज जयंती है, आज जयंती भी है, जयंती समारोह भी आप मना रहे हैं, तो क्या यहाँ से आप लोग मांग कर रहे हैं? आज सनातनी की डिमांड है, उसका पार्लियामेंट सदस्यता रद्द की जाए और मेरी छत्राणियों की, वीरांगनाओं की, सनातनी समाज की डिमांड है अखिलेश यादव नपटेड़े की पार्टी को तत्काल प्रभाव से रद्द किया जाए, ब्लैक लिस्टेड किया जाए। तो आपने देखा किस तरह से लगातार जो है आगरा के अंदर यहाँ पर तमाम पूरे देश के कोने कोने से यहाँ से राजपूत समाज के लोग इकट्ठा हो रहे हैं। गुस्से का जबरदस्त उबाल है और समाजवादी पार्टी के सांसद रामजी लाल सुमन को लेकर गुस्सा 7वें आसमान पर है। वीडियो जर्नलिस्ट अनिकेत और अपने सहयोगी रिंकी उपाध्याय के साथ मोहसिन खान, न्यूज़ 1 इंडिया, आगरा।